अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट-फाट होंगे। नाजरीन, आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं तैयब हनीफ साहब। उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि शेख हसीना बांग्लादेश की चौथी बार लगातार वज़ीर-ए-आज़म बन रही है और पाकिस्तान में क्या होता है, किसी एक वज़ीर-ए-आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती और क्या वजह है कि बांग्लादेश इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और बड़ी जीत हासिल की है, अमेरिका के दबाव के बावजूद भी वो जीती हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसी जीत जो अमेरिका के मुँह पर बड़ा ज़ोरदार तमाचा मारा है शेख हसीना ने, इसके बारे में सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान में इनका बड़ा नाम है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तैयब हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने एहसान रिएक्शन फैमिली को वक़्त दिया। थैंक यू एहसान भाई, आपका शुक्रिया आपने हमारी ओपिनियन लेने के लिए। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तैयब साहब बताइएगा कि शेख हसीना चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन चुकी हैं, जीत गई हैं, उसकी पार्टी जीत गई, क्या वजह है? आपको क्या लगता है? अच्छा, सबसे पहले तो बांग्लादेश से हमारे जितने भी लोग हैं उन सबको मुबारकबाद हो कि भाई एक ऐसी लीडर, यानी कि ये बांग्लादेश की जो अवाम है उनका एक ट्रस्ट है जी। कि वो बार-बार उनको जितवा रहे हैं, उनको वोट कर रहे हैं और उससे बड़ी बात ये कि उन्होंने डिलीवर भी किया है। कोई ऐसी बात नहीं है कि भई उन्होंने डिलीवर नहीं किया। आज बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, वो हमारा जो पूरा साउथ एशिया का रीजन है, जी। उसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो बांग्लादेश की है और नो डाउट बांग्लादेश ने अपने आप को खुद बहुत इम्प्रूव किया है। इकोनॉमी देख लें, हुँ, डेवलपमेंट हुँ। देख लें, हर फील्ड में। और ये मेरे ख्याल में जो आपने भी वीडियो के स्टार्ट में बात की कि पाकिस्तान में किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल भी पूरे नहीं किए। तो जो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, जो आपकी पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें लगातार जो ठहराव होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट जी। होता है। तो वो हमने बांग्लादेश में देखा कि भई आप जब कुछ टर्म्स यानी कि अमेरिका में भी अगर आप देखें, तो एक जो प्रेज़िडेंट होता है उसको 2 टर्म्स दी जाती हैं, जी। ताकि वो अपनी जो पॉलिसीज़ है या जो उसकी पार्टी है, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसको वो कंटिन्यू कर सकें और हुँ, उसके हुँ। आउटकम। तो अगर हुँ। आप 3-4 साल किसी बंदे को देते हैं, 2.5 साल देते हैं, तो डेफ़िनेटली वो आने-जाने में टाइम गुज़र जाता है और कोई पॉलिसी जो है वो स्टैटिक नहीं चल सकती। राइट। तो यही वजह है कि बांग्लादेश के जो अवाम हैं वो बार-बार शेख हसीना को कर रहे हैं और वो एक दबंग लेडी हैं। और मैं हुँ, उनकी हुँ। स्टेटमेंट देख रहा था, जो उन्होंने अमेरिका से रिलेटेड दी हैं, तो बाज़ औक़ात ना वो माइंड में जिस तरह से हमारे यहाँ पे इमरान खान साहब स्टेटमेंट्स देते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, तो ठीक, ठीक। उन्होंने सुपर पावर को ललकारा है। और ऐसी जो वो जिसे कहते हैं गैरतमंद लीडर और बहादुर लीडर जो हैं, वो हमने देखी। उनका एक दफ़ा इंडिया के साथ थोड़ा-सा मसला बना था, वो तै सीधी हो गई। तैयब साहब मैं आपको इधर रोकूँगा। ये सवाल ये है कि शेख हसीना के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत घर भेजी गई, रेजीम चेंज किया गया, इसी तरह शेख हसीना के ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन उसने प्रेशर लेने से इनकार कर दिया और फिर उनके लोग उनके साथ जुड़े, उनकी एस्टेब्लिशमेंट शेख हसीना के साथ जुड़ी और फिर मुँह की खाना पड़ी अमेरिका को। और जब वो यूएन में गई थी, अमेरिका में गई थी, अमेरिका में खड़े होके उसने कहा था, "ठीक है, आप अगर मेरे ऊपर लगाते हो सैंक्शंस पाबंदियां बांग्लादेश के ऊपर मेरे ऑफिशियल्स के ऊपर तो मैं आपके ऊपर लगाऊंगी, मैं जो बाइडेन के ऊपर लगाऊंगी।" तो इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगा कि उन्होंने जिस तरह से हमारे यहाँ पर इमरान खान साहब ने किया, तो हम्म। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यहाँ पर तो वैसा नहीं हो सका। मतलब इमरान खान की जो हुकूमत है, उसको गिरा दिया गया और उसके बाद एक नई हुकूमत आई और उसने पाकिस्तान में जो तबाही फेरी, वो आपके सामने है। लेकिन बांग्लादेश की जो अवाम है ना, उन्होंने बड़ा डिफरेंट जो है वो रिएक्ट किया। यानी कि वो एक बड़ा फ़ेमस मक़ोला है कि आप जब कोई बात करते हैं ना, यानी भुट्टो साहब ने भी ये बात बोली थी कि जो बुज़दिल कौम होती है ना, उसके बहादुर लीडर हमेशा मारे जाते हैं। हम्म। कि अगर उनकी लीडर बहादुर है तो वो करें और वो सही। सपोर्ट करते हैं। और ये देखो, जब नेशन आपके साथ खड़ी हो जाए ना,
फिर आपको कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। ये अगेन जो है वो बांग्लादेश ने राइट। प्रूव किया है कि बिल्कुल ऐसा है। और अमेरिका अमेरिका आपको पता है ओआईसी बनाने वाले जितने लीडर्स थे उसमें आप भुट्टो को उठा लें, आप उठा लें अपना सऊदी अरब के शाह फैसल थे, कदाफी साहब थे, यासर अरफात थे। ये सब लीडर्स के साथ या इनका अंजाम क्या हुआ हमारे सामने है। लेकिन यहाँ पर हम एक डिफरेंट जो है वो बांग्लादेश में चीज देखते हैं कि भाई इन्होंने किस तरीके से उनका साथ दिया है और इलेक्शन में एक वो जिसे कहते हैं कि यहां तक उनका साथ दिया है कि अपोजिशन जो है वो विकटें उठा के भाग गई है। यानी कि मुकाबला भी नहीं कर सकी शेख हसीना का कि भाई मुकाबले में तो आए वोट वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन आप सामना करें, मुकाबला करें। और बाइकआउट यहाँ पर जो है वो डिफरेंट चीज हमें देखने को मिली है। ठीक ठीक। हाँ, ऑपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया, बीएनपी ने, जमात इस्लामी ने। अच्छा, इसके ऊपर एक सवाल है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं, रिग किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे कि वाकई क्या इलेक्शन रिग किया गया है, धांधली हुई है, या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है? अच्छा, इसके ऊपर न चूंकि मैं तो पाकिस्तान में हूं तो हम हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उन्हीं की बेस के ऊपर हम कोई राय कायम कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशन के जितने भी मुबस्सरीन तकरीबन इनकी तादाद कोई 200 बनती है। जो ठीक ऑब्जर्वर है, टीम गई है। ठीक ठीक ऑब्जर्वर टीम। तो उनकी ठीक। जो रिपोर्ट्स आई हैं जो इंटरनेशनल मीडिया में पब्लिश हुई हैं उनके मुताबिक तो टर्नआउट नो डाउट कम रहा है। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन की, अब ये तो नहीं है कि अपोजिशन की बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी, थोड़ी बहुत होती है सपोर्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से वोटर टर्नआउट तो कम रहा है, लेकिन उन तमाम जो मुबस्सरीन हैं उन्होंने उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कहा है और साथ में तसल्ली बख्श और यानी कि एक ऐसा इलेक्शन उन्होंने इसको करार दिया है जिसको इंटरनेशनल आप ये कह लें कि एक तरीके से सर्टिफिकेट हासिल हो गया है। लेकिन यहाँ राइट। पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि भाई जो ये जितने भी ये यूरोपीय यूनियन की मैंने बात की या यूनाइटेड नेशन की मैंने बात की, ये दोनों अगर इसको सर्टिफाई नहीं भी करते तो भी मैं इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहता, क्योंकि आपको पता है उन्होंने पंगा लिया अमेरिका से। और राइट। ये जो इदारे हैं ये आपको पता है इनको फंड अमेरिका करता है, इनका कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। इसका मतलब ये है कि ये इतने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे कि भाई अमेरिका का प्रेशर होने के बावजूद भी इन अदारों की ये बात कहनी पड़ी है कि भाई इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर हुए हैं। एक होती है कॉमन सेंस, तो यहाँ पर कॉमन सेंस ये कहती है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं। बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं इस इलेक्शंस को लेकर, यानी कि आप इसको उस तरह से नहीं कह सकते कि भाई ये कोई ठीक। रिग्ड इलेक्शन था या फिर ये कोई छोटी मोटी आपको पता है वो हो जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई रिजल्ट्स को चेंज किया गया है। तैयब साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि शेख हसीना ने बड़ी जीत हासिल की है और दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका को बड़ी शिकस्त भी दी है? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तैयब हनीफ साहब, ये बताइएगा कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, ऑलराउंडर हैं, क्रिकेटर हैं, शाकिब अल हसन और मशरफ बिन मुर्तजा। शाकिब फर्स्ट टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और बड़ी बढ़तरी हासिल की है और वो जनाब 1,85,000 वोटों से जीत चुके हैं। अब सियासत के मैदान में उनकी एंट्री है, दुनिया बहुत ज्यादा उनकी तरफ देख रही है। आप उनको किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, मैं उनको नेक्स्ट इमरान खान देख रहा हूँ। आपको पता है पाकिस्तान में भी अच्छा। एक कैप्टन और एक वाह। ऑलराउंडर इस वक्त, यानी वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना है। इमरान खान देख रहे हैं आप उन्हें? डेफिनेटली आप ये देखें ना, वो भी ऑलराउंडर हैं, दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, ये ठीक तो है। है। वो भी क्रिकेटर हैं और उनकी भी एंट्री हुई है सियासत में। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इस तरह के जो लोग हैं, अच्छा ये ने एक जो लीडर होता है उसकी क्रेडिबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं कि भाई जो इस तरह की फेमस क्रिकेटर हैं या सेलिब्रिटीज हैं अगर वो शेख हसीना के साथ हैं इसका मतलब है कि वो राइट के ऊपर हैं, ठीक है। हम्म। और उनकी सियासत में आना और सियासत में इतनी यानी कि लीड के साथ जीतना, ये मैं वैसे भी उनका बड़ा फैन हूँ एज क्रिकेटर, सॉरी एज अ क्रिकेटर फैन मैं उनका फैन हूँ। और चूंकि वो एक बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं तो जी। मैंने जब ये देखी खबर पड़ी तो मैं यानी कि मुझे कोई वो कुछ लोग कहते हैं कि शायद
इस तरह से कि मतलब वो नहीं था कि मुझे बड़ी ना अच्छा लगा कि यार देखो यहाँ के क्रिकेटर, हालांकि जो क्रिकेटर होते हैं, जो फिल्म स्टार्स होते हैं, उनको अक्सर हमने देखा है कि वो दूर ही रहते हैं सियासत से। और सियासत असल में जो मुल्क में तरक्की होती है, मुल्क की जो आपकी मैनेजमेंट होती है, गुड गवर्नेंस होती है, तो इसमें अगर इस तरह के लोग आएंगे तो इंशाल्लाह ये जो चीजें हैं ये बेहतर होंगी। और आप ये देखें ना कि आज जितनी भी क्रिकेटिंग फैन है या लोग हैं, वो शकीबुल हसन साहब की वजह से भी चीजों को देख रहे हैं कि यार उन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट किया है, तो ये बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश की जो नेक्स्ट हुकूमत है। और अगर मैं तो ये बल्कि कहूंगा कि उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाना चाहिए शकीबुल जी, हसन साहब खबरें चल रही हैं कि उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया को। जाएगा। हाँ, आप बांग्लादेश की जो क्रिकेट है उसमें मजीद बेहतरी आनी चाहिए। ओवरऑल बांग्लादेश जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, माजी में हमने देखा है। और ये सारी चीजें जो हैं वो शकीबुल हसन जब कैप्टन थे और उन्होंने टीम को बनाया, जो आज बांग्लादेश की टीम है, तो इंशाल्लाह वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने, उनको बनाना चाहिए और वो बनकर बांग्लादेश की क्रिकेट को भी जो है वो नेक्स्ट बुलंदियों तक लेके जाएं। ठीक। तैयब साहब, आखिरी सवाल फिर आपसे इजाज़त लेंगे। तो ये बताइएगा कि बांग्लादेश की तरक्की का राज़ क्या है? बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग होता है, सकूत ढाका होता है, तो आज हमसे इतना आगे निकल गया है। उसकी इकॉनमी हमसे कहीं बेहतर है, रिज़र्व्स उनके बेहतर हैं, फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन गया है। वजह क्या है? आप क्या देखते हैं? इन दो मुवाज़ना अगर करें, कंपेयर करें पाकिस्तान और बांग्लादेश को, क्या लगता क्या है आपको? अच्छा, जो वीडियो का आपने आगाज किया था उसका जवाब बेसिकली उसी में छुपा हुआ है कि भाई एक तो हमारे यहाँ पर पॉलिसीज जो हैं उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, बिल्कुल ठीक। भी नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर 71 से पहले देखें या 71 के बाद देखें, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कोई भी अपनी टर्म पूरी नहीं की, उससे पहले ही उसको घर भेज दिया जाता है। जबकि हम वहां पर देखते हैं कि अभी शेख हसीना जो हैं वो 5वीं दफा प्राइम मिनिस्टर बनी है, ऐसे ही है। ठीक। जी। तो ये जो एक लगा चौथी दफा, कंसिस्टेंसी है। चौथी सॉरी, दफा बन गई वो लगातार। हाँ ठीक है, हाँ चौथी दफा लगातार, टोटल 5 दफा। तो ये जो है उनका, यानी ये पॉलिसी की कंसिस्टेंसी होती है। मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं आपके मुल्क में पैसे लगाना चाहता हूँ, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में। मेरे पास दो ऑप्शन हैं। एक तरफ मुझे पता है कि यार यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक ही पार्टी की हुकूमत आती है बार बार, और वो मुसलसल उसी पॉलिसी को, इकोनॉमी जो पॉलिसी है उसको वो चला रहे हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा बांग्लादेश में पैसे लगाना। इंसिस्ट के पाकिस्तान में मुझे पता ही नहीं है कि भाई जो ये प्राइम मिनिस्टर है ये 3 साल निकालेगा, 2 साल निकालेगा, 6 महीने निकालेगा। और अभी ये पाकिस्तान में देखें इलेक्शंस हैं, और मैं इस एक आपके साथ गुड न्यूज शेयर करना चाह रहा हूँ बांग्लादेश के हवाले से। पता नहीं आप जो एस्ट्रोलॉजी है इसके ऊपर आप बिलीव रखते हैं? जी, मेरा जी। आपसे सवाल। हाँ, माहिर तो वहाँ फल्कियात पर और एक फिर पाकिस्तानी जी, जी। फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको सुन रहा था तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। जी, वो ये कहते हैं कि चूंकि फेब में पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हैं, तो इस साल तकरीबन दुनिया भर में अमेरिका, उसके बाद इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के 35 ममालिक में इलेक्शंस हैं। और लेकिन जिन ममालिक के इलेक्शंस फेब में हो जाएंगे वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, अदरवाइज इसके बाद जो भी इलेक्शंस होंगे उनके लिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कोई अच्छी न्यूज नहीं है। तो ये ठीक। बांग्लादेश के लोगों के लिए बड़ी अच्छी न्यूज है। और स्टेबिलिटी को लेकर के यार बांग्लादेश में अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो स्टेबिलिटी रहेगी। और यही वजह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस बांग्लादेश होती है। ये क्योंकि इकोनॉमी, ये जिसे हम कहते हैं कि माशी स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इंटरलिंक होती है। तो मेरे ख्याल में मेजर यही फर्क है। वैसे और भी बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं अगर हम एक एक चीज में जाएंगे, लेकिन मेजर यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमी की स्टेबिलिटी, माशी स्टेबिलिटी। जी, ठीक। बहुत शुक्रिया तैयब हनीफ साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया है एहसान रिएक्शन फैमिली को। तैयब साहब भी यही कहते हुए नाज़रीन नज़र आए हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और जिसकी वजह से अब शेख हसीना फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, और इसी तरह वो
बांग्लादेश को आगे लेकर जाएँगी जिस तरह से उन्होंने पिछले 15 साल में बांग्लादेश की तरक्की के लिए काम किया है। आप कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं तैयब हनीफ साहब के एनालिसिस के साथ? तो जाइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।